नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं माइस्क्ल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एग्जांपल देखेंगे, यानी कि एक टेबल को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर लगभग सारे जो डेटा टाइप्स हैं उनका यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करना सीख रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा था, राइट। वो कैसे होता था, क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद डेटाबेस कीवर्ड एंड कॉलेज मतलब कि डेटाबेस का नाम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डीडीएल स्टेटमेंट्स में से क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। आगे बढ़े तो अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो सिंपल यहाँ पे एक चेंज होगा कि डेटाबेस कीवर्ड की जगह टेबल कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्रिएट स्टेटमेंट, ओके, उसके बाद आएगा टेबल कीवर्ड। अब यहाँ पे टेबल कीवर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको डेटाबेस को क्रिएट करना होता तो आप डेटाबेस कीवर्ड डाल दें, राइट। उसके बाद आएगा टेबल का नाम, जो कोई भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ स्टूडेंट, ओके, क्योंकि हम जो यहाँ पे कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट यानी कि टेबल का नाम। तो टेबल के अंदर एक और चीज़ ऐड होती है, वो होती है कॉलम के नाम और उनके डेटा टाइप। ठीक है, और वो भी हम डालते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब कि ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। तो ये होगा इसका सिंटैक्स, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसका एक डिटेल व्यू लेते हैं, मतलब कि इस सिंटैक्स का हम डिटेल्ड व्यू देखते हैं। ओके, तो मैं आता हूँ नीचे और देखो ये है आपके सिंटैक्स का डिटेल व्यू। ओके, यहाँ पे पहले आता है क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद आता है टेबल का नाम, उसके बाद क्या आएगा, ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट। ओके, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन डाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद उस कॉलम के अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी वो आएगा डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद आएंगे कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है वो देखो। अब देखो, अगर आपको कॉलम के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आएगा दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप, उसके बाद उसके कंस्ट्रेंट्स। ओके, ऐसे करके आपके पास जितने भी कॉलम से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आएगा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। अब सेमीकोलन डालना मत भूलना, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये टर्मिनेटर है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़े तो व्हाट इज कंस्ट्रेंट। आप कंस्ट्रेंट की बात करें तो देखो, constraints are used to specify the rules for the data in the table, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉलम। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको किसी कॉलम के लिए रूल्स को डालना है तो आप कंस्ट्रेंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम के अंदर नल वैल्यूज ना आए तो आप नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम के अंदर सभी के सभी जो वैल्यूज है वो यूनिक हो हर रिकॉर्ड के लिए, तो आप यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग हो तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए तो आप डिफ़ॉल्ट का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम के अंदर जो आपने कंडीशन डाली है उसके हिसाब से ही वैल्यू एंटर हो तो आप चेक का यूज कर सकते हो। सपोज कि अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज 90 से ऊपर हो तभी वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो पाए तो आप चेक का यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आपको आपकी फील्ड को, अगर आपके कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आपको फॉरेन की बनानी है आपके फील्ड को तो आप यहाँ पे फॉरेन की का यूज कर सकते हो, राइट। तो ये होती है कंस्ट्रेंट्स। अगर आपको कोई रूल्स डालने हैं आपके कॉलम के लिए तो आप कंस्ट्रेंट्स डालते हो वहाँ पे। ओके, तो समझ में आ रहा है कि क्या होता है सिंटैक्स टेबल क्रिएट करने का। ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम और उसके बाद इन पैरेंथेसिस आप कॉलम्स की इंफॉर्मेशन डालते हो, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और यहाँ पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स आएंगे वो। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सारे कॉलम्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है पता है, तो देखो अगर आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हमेशा फुलफिल करनी होगी। ठीक है, आप इसको ना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कह सकते हो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट क्या है वो देखो। देखो अगर आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कम से कम एक कॉलम स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, अगर आप एक भी कॉलम स्पेसिफाई नहीं करोगे तो माइस्क्ल आपको एरर थ्रो करेगा। और आप भी समझो ना कि भाई अगर कॉलम ही नहीं होगा तो आप डेटा किस में एंटर करोगे, तो आपको एटलीस्ट एक कॉलम तो मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तब। तो यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एटलीस्ट 1 कॉलम स्पेसिफाई करना होगा टेबल क्रिएशन के वक्त। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो
अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करना सीख रहे होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यूरी को लिख दिया है, बट मैं इसको यहाँ पे आपको नहीं समझने वाला, हम इसको समझने वाले हैं मेरे MySQL वर्कबेंच के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि कॉलेज का जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कीवर्ड, उसके बाद आएगा डेटाबेस और मैं नाम डालता हूँ डेटाबेस का कॉलेज। ओके, उसके बाद आते हैं सेमीकोलन और मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट और उसके बाद आएगा टेबल कीवर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद आएगा टेबल का नाम जो यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ से आके भी मैं लिख सकता हूँ, बट जो व्यू है ना वो खराब हो जाता है, मतलब कि आप अगली बार इस क्यूरी को देखोगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ना ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो, राइट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है वो आएगा आईडी, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे हम स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आईडी, उसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी का जो डेटा टाइप है वो मेंशन करेंगे, वो आएगा इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आप इंटीजर की जगह टाइनी इंट, स्मॉल इंट का भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इंटीजर को लेने वाला हूँ, ठीक है। आईडी इंट, उसके बाद हम करेंगे कंस्टेंट का यूज़, मतलब कि हमें चाहते हैं कि आईडी कॉलम जो है वो इसके अंदर नल वैल्यूज़ ना आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालता हूँ नॉट नल, ओके। उसके बाद हमें इसको बनाना है प्राइमरी की, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे इसको प्राइमरी की, ओके। तो अब देखो, अगर आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हो तो वहाँ पे आपको नॉट नल और यूनिक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की में क्या होता है कि वैल्यूज नल भी नहीं हो सकती और रिपीट भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फीचर को मेंशन करता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आईडी के लिए मैंने ऑटो इंक्रीमेंट फीचर को यूज़ किया है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको अप्लाई करोगे तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो स्टोर होती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। मतलब कि अगर हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है कोई, तो आपको इन तीनों के लिए डालना पड़ेगा, राइट। नेम, बर्थडे एंड परसेंटेज। अगर आप इन तीनों के लिए वैल्यूज को डालोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट फीचर जो है वो ऑटोमेटिकली आईडी कॉलम के लिए 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज को इंसर्ट करता चलेगा, राइट। स्टार्ट होगी 1 से और वो आगे एक एक से इंक्रीमेंट करता चलेगा, राइट। ये है ऑटो इंक्रीमेंट फीचर, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, ये फीचर है। इसके बाद से क्या होगा कि कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती चलेंगी, वो भी एक एक से बढ़ते हुए, राइट। ओके, तो आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो मेंशन कर दिया आईडी से, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। वो हमने कैसे बताया, इस इंटीजर डेटा टाइप की मदद से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के नाम को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलम का जो टाइप है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ varchar, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट आएगा 20, मतलब कि इस नेम कॉलम के अंदर ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है जिनकी लेंथ जो है वो 20 से लेस है, ठीक है। जैसे कि प्रसाद महाजन, संकेत गायके, इनकी जो लेंथ है वो लेस देन 20 है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नेम कॉलम के अंदर नल वैल्यूज ना हो, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ नॉट नल, ठीक है। अब देखो, इस कॉलम को मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेम कॉलम के मैंने बना दिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट की जो बर्थ डेट है वो एंटर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलम तैयार करना होगा जिसके अंदर डेट स्टोर हो सके, ठीक है। तो आगे बढ़े तो यहाँ पे मुझे नॉट नल डालना था, मैंने मॉट डाल दिया था, ओके। तो नॉट नल, ठीक है। तो आगे बढ़े तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक बर्थ डेट का कॉलम बनाना है, ठीक है। तो बर्थ डेट, ओके, डेट। अब इस कॉलम के लिए मुझे जो टाइप है वो डालना पड़ेगा डेट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट ही स्टोर हो पाएंगी, राइट, ओके। तो उसके बाद आएगा कॉमा। अब देखो,
इसके अंदर जो है ना वो वैल्यूज रिपीट हो सकती है, या फिर किसी के बर्थडे पता ना हो ये भी हो सकता है। तो मैं इसको नॉट नल भी नहीं कर सकता और यूनिक भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो इतना ही करके मैं छोड़ देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, उस स्टूडेंट की जो परसेंटेज है लास्ट ईयर की वो स्टोर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ परसेंटेज, ओके। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे परसेंटेज स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, ओके। अब इसका जो टाइप है वो आएगा फ्लोट। अब देखो पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, फ्लोट। उसके बाद हम आएंगे नीचे, और ये जो पैरेंथेसिस है मतलब कि जो हमारा ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा सेमीकोलन, ओके। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे स्टूडेंट टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, अब इस इंटीजर की जगह ना टाइनी इंट, स्मॉल इंट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इंटीजर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम के लिए आप वैर की जगह कैर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी वो खाली चली जाएगी अगर आपके स्टूडेंट का नाम स्मॉल है तो, ठीक है। तो आगे बढ़े तो बर्थ डेट। अब आप यहाँ पे बर्थ डेट के अंदर डेट के साथ साथ टाइम को भी एंटर कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, डेट टाइम या फिर टाइम स्टैम्प, इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और आप इस परसेंटेज के लिए फ्लोट की जगह डबल का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अब देखो आपको ये ना खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा, राइट, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो हम क्या करेंगे, आप इस क्यूरी को रन करेंगे, ठीक है, ओके। देखो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि ये स्टूडेंट टेबल किस डेटाबेस में है वो मेंशन करना होगा, ठीक है। तो मैं आऊँगा ऊपर और मैं यहाँ पे करूँगा यूज़ डेटाबेस कॉलेज, ओके। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलेज, ठीक है, यूज़ कॉलेज और करता हूँ सेमीकोलन। इसके बाद से क्या होगा कि इसके बाद जो कोई भी क्यूरीज होंगी वो कॉलेज डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी, राइट। तो अब अगर हम स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे तो वो कॉलेज डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दो क्यूरीज को रन कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही रन करूँगा तो क्या होगा, जो पहली डेटाबेस वाली क्यूरी है ना वो भी रन होगी और MySQL मुझे एरर थ्रो करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इन दो क्यूरीज को सिलेक्ट कर लो और अब करो रन के ऊपर क्लिक। इसके बाद से क्या होगा, जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है वही क्यूरीज रन होंगी, राइट। तो देखो पहले क्या हो चुका है, यूज कॉलेज मतलब कि कॉलेज जो है वो एक्टिव हो चुका है, कॉलेज डेटाबेस जो है वो ओपन हो चुका है, राइट। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर आईडी, स्टूडेंट नेम, बर्थ डेट एंड परसेंटेज जैसे 4 कॉलम्स मौजूद है, जिसके अंदर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ स्कीमास के अंदर आगे। तो देखो यहाँ पे कॉलेज जो डेटाबेस है वो आ चुका है और उसके बाद टेबल के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल भी क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसको कर देता हूँ डबल क्लिक। तो आओ नीचे और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी आपके टेबल की, ठीक है। यहाँ पे टेबल क्या है, वो है स्टूडेंट, कॉलम्स कौन कौन से, आईडी, स्टूडेंट नेम, बर्थ डेट एंड परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे उनके जो डेटा टाइप्स है वो दिए गए हैं, राइट, ओके। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हमने स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कर लिया, ओके। हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल भी देख लिए, राइट। बट अभी तक हमने उस टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ टेबल की आउटलाइन को क्रिएट करना सीखा है। मतलब कि अभी तक हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ टेबल की जो आउटलाइन है वो क्रिएट कर ली है, राइट। मतलब कि जो कॉलम्स है उनको स्पेसिफाई कर दिया, बट अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं किया है। तो अगर आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो आपको इंसर्ट स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है, वो अभी तक हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो आगे चल के हम वो भी देखने वाले, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की एक कॉपी यानी PDF और ये जो आपकी फाइल है इन दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।